साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया है तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि मोकामा के विधायक और खूंखार माफिया अनंत सिंह किसी भी रोज जेल जा सकते हैं। एमपी एमएलए कोर्ट से उनको कोई राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। अनंत सिंह के किस्से मैं आपको पहले भी सुनाता रहा हूं। अनंत सिंह बिहार का सबसे खूंखार क्रिमिनल है, सबसे खूंखार माफिया सरगना है, और लगभग 20 बरस से समझिए बिहार का सुपर चीफ मिनिस्टर है। जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार का था, साबिक वजीर आला नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम, वो अनंत सिंह का पालतू कुत्ता था, और अनंत सिंह के ही हुक्म पर पलटू राम सारे काम करता था। इसलिए अनंत सिंह का कद इतना ऊंचा हो गया कि कानून भी उसके सामने बौना हो गया, सारा शासन प्रशासन उसके सामने बौना हो गया। इसी अनंत सिंह का किस्सा अभी एक हफ्ता 10 दिन पहले अनंत सिंह गोपालगंज गया था। गोपालगंज में एक है मीरगंज थाना, और मीरगंज थाना क्षेत्र में एक गांव में अनंत सिंह गए। एक जनेऊ कार्यक्रम था, और उस जनेऊ कार्यक्रम में काफी धूमधाम से उसको आयोजित किया गया था। भोजपुरी का एक सिंगर है गुंजन सिंह, वो भी उसमें था, और उसमें बिल्कुल एक मुजरा स्टाइल में डांस किया गया। सबने बैठ के वो मुजरा देखा। जो लड़की डांस कर रही थी उस पर नोट उड़ाए गए, बिल्कुल बम्बैया स्टाइल में। और एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिखाया जा रहा है कि अनंत सिंह के चिले चपाटी हथियार लेके उछल कूद मचा रहे हैं, हथियार लहरा रहे हैं। जब ये दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो बिहार सरकार की बड़ी फजीहत हुई, बहुत किरकिरी हुई, हुकूमत की भद्द पिट गई। लोगों ने कहा कि ये जो मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, ये दिन रात बात बनाते रहता है कि मैं पाताल से अपराधियों को पकड़ के ले आऊंगा, मैं गया में अपराधियों का पिंडदान करवा दूंगा, है ना, मैं अपराधियों के फोटो पर माला पहना दूंगा। और यहाँ ये हालत है कि खूंखार क्रिमिनल बैठ के मुजरा देख रहा है और उसके चेले चपाटी बिल्कुल हथियार लहरा रहे हैं। जैसे हिंदी फिल्मों में माफिया के सीन दिखाए जाते हैं। आपको शूल फिल्म याद होगा। शूल फिल्म में जो विलन है सयाजी शिंदे बैठा हुआ है, उसकी महफिल सजी हुई है और शिल्पा शेट्टी का गाना हो रहा है, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। तो जो हिंदी फिल्मों के माफिया वाले सीन दिखाते हैं वही हकीकत में हो रहा है। इसके बाद गोपालगंज के मीरगंज थाने में अनंत सिंह, गुंजन सिंह समेत 9 लोगों को नामजद करके एक एफआईआर दर्ज किया गया। एफआईआर नंबर 247/26 है। उसके बाद अनंत सिंह के कई वीडियो वायरल हुए जिससे वो भद्दी भद्दी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पुलिस मेरा क्या कर लेगा, ये क्या कर लेगा, वो क्या कर लेगा। उसके बाद अनंत सिंह को जब लगा कि पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है तो अनंत सिंह ने अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में आवेदन दिया। यदि किसी को अग्रिम जमानत मिल जाती है, एंटीसिपेटरी बेल जिसको कहते हैं, तो पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो जिस कोर्ट ने में किया अनंत सिंह ने, उस कोर्ट ने इस केस को, अनंत सिंह के केस को एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में एक एमपी एमएलए कोर्ट है जिसमें खास तौर से सांसदों और विधायकों के मुकदमे सुने जाते हैं। अब एमपी एमएलए कोर्ट में अनंत सिंह की गर्दन फंस गई है। 15 मई को जो सुनवाई हुई थी, यानी कल, उस सुनवाई में एमपी एमएलए कोर्ट ने कहा कि हम गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। मतलब यदि पुलिस चाहे तो आपको आज के आज गिरफ्तार कर लेगी।
और एमपी एमएलए कोर्ट ने कहा कि हम लोग इस केस की पहले केस डायरी पढ़ेंगे और तब फैसला लेंगे, और अगली तारीख रख दी कोर्ट ने 20 मई को। अब आप जानते हैं कि कोई भी जो एफआईआर होता है तो उसका एक आईओ बनता है, जिसको हिंदी में अनुसंधानकर्ता कहते हैं, और वो एक केस डायरी लिखता है, कांड दैनिकी लिखता है। तो वो केस डायरी अब कोर्ट ने मांग ली है, और अब जज साहब उस केस डायरी को देखेंगे और पाएंगे कि उसमें अनंत सिंह के खिलाफ कितने पुख्ता सबूत हैं, कितने नहीं हैं, और उसके आधार पर अग्रिम जमानत दी जाएगी या खारिज की जाएगी। लेकिन जो कोर्ट का रुख लग रहा है, कोर्ट का जो रवैया लग रहा है, उससे लगता है कि इस बार तो अनंत सिंह फंस गए। और अनंत सिंह का जो बड़बोलापन है कि पुलिस क्या कर लेगी, वो कौन क्या कर लेगा, ये क्या कर लेगा, वो क्या कर लेगा, ये जो बिल्कुल लगता है कि कोई बादशाह हो, विश्व विजेता हो, उस स्टाइल में जो बोलते हैं, वो उनको लगता है इस बार महंगा पड़ने वाला है। जब अनंत सिंह का ये 2 वीडियो वायरल हुए तो बहुत सारे चैनल मेरा इंटरव्यू लेने आए थे। उन लोगों ने पूछा कि सर अब इसमें क्या होना चाहिए। मैंने कहा कि सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि बिहार सरकार को हाई कोर्ट में जाकर अनंत सिंह की जमानत को रद्द करवाना चाहिए। आपको पता है कि अनंत सिंह इन दिनों जमानत पर है। दुलार चंद यादव हत्याकांड में वो जेल गया था, और कुछ महीने पहले, 1-2 महीने पहले उसको बेल मिला है। और जो जमानत दी पटना हाई कोर्ट ने, उसने कुछ शर्तें भी रखी, हाई कोर्ट ने कुछ कंडीशंस लगाए। उसमें ये भी एक शर्त थी कि अनंत सिंह का बर्ताव अच्छा होगा और वो गवाहों को डराएगा धमकाएगा नहीं। मैंने कहा कि इस तरह से अनंत सिंह जो हथियारबंद गुंडे मवालियों के साथ घूम रहा है पूरा बिहार में, इसमें इसके खिलाफ कौन गवाह खड़ा होकर अदालत में गवाही देगा। तो कायदे से तो इस के आधार पर, यानी गोपालगंज की घटना के आधार पर, गोपालगंज के एफआईआर के आधार पर बिहार सरकार को पटना हाई कोर्ट जाके अनंत सिंह की जमानत को रद्द कराना चाहिए था। लेकिन बिहार सरकार तो बिहार सरकार है। जो मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, मर्दाना कमजोरी का शिकार है, नामर्द है, नपुंसक है, कायर है, बुजदिल है, कोवार्ड है, स्पाइनलेस है। सम्राट चौधरी की औकात नहीं है कि वो किसी भी बड़े माफिया पर हाथ डाल दे। तो ये स्थिति है, इसलिए बिहार सरकार जाएगी नहीं। कायदे से तो बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट ने जब जमानत दी थी तो बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था जमानत का विरोध करते हुए। लेकिन जब माफिया ही बिहार सरकार चला रहा हो तो कौन जमानत को रद्द करवाएगा। साथियों, अनंत सिंह के किस्से मैंने पहले भी आपको कई बार सुनाए हैं। 2015 में अनंत सिंह ने पुटूस यादव का खून कर दिया था बाढ़ में। उस केस में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई, चार्जशीट भी हुआ, लेकिन उसके बाद वो जमानत पर बाहर निकल गया। फिर 2019 में अनंत सिंह के घर से, उसके गांव है लदमा से, AK-47 राइफल पकड़ी गई। उसमें अनंत सिंह 5 साल तक जेल में रहा। उसमें अनंत सिंह को 10 साल की कैद की सजा सुनाई निचली अदालत ने। उससे अनंत सिंह की विधायकी चली गई। वो जो एमएलए था वो एमएलए नहीं रह गया। लेकिन फिर पटना हाईकोर्ट ने उसको उस केस में बरी कर दिया। सरकार को चाहिए था पटना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना, लेकिन उस समय अनंत सिंह का पालतू कुत्ता पलटू राम बिहार का मुख्यमंत्री था, इसलिए पलटू राम ने सुप्रीम कोर्ट में कोई चुनौती नहीं दी। इसके बाद फिर पिछले साल 22 जनवरी को अनंत सिंह ने क्या किया, पचमहला थाना है पटना में, वहाँ एक गांव है नौरंगा जलालपुर, उस गांव में जाके अनंत सिंह ने गोलीबारी शुरू कर दी सोनू मोनू के घर पर। सोनू मोनू ने भी गोलियों का जवाब गोली से दिया तो अनंत सिंह भागा हुआ लदमा पहुंच गया। उस केस में भी अनंत सिंह कई महीने जेल में रह के फिर जमानत पर छूटा, और जब जमानत पर छूटा तो फिर उसने पिछले साल 30 अक्टूबर को घोसवरी में दुलार चंद यादव का खून कर दिया। दुलार चंद यादव भी कोई साफ सुथरा आदमी नहीं था, लेकिन अनंत सिंह ने उसका खून कर दिया। और फिर पिछले साल 2 नवंबर को पटना के सीनियर एसपी ने जाकर अनंत सिंह को बाढ़ के कारगिल मार्केट से गिरफ्तार किया, और कुछ दिनों पहले अनंत सिंह उसमें जमानत पर छूटा है, तो अब ये गोपालगंज में जाके हथियारों की नुमाइश कर रहा है। तो संक्षेप में यही बिहार में हालत हो गई है।
जो मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री है, मैंने पहले भी कहा है, सम्राट चौधरी की फितरत है कि बातें बड़ी बड़ी करता है और काम कुछ नहीं करता है। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। सम्राट चौधरी सिर्फ गरीबों की झोपड़ियों पर बुलडोजर चलवाता है और खुद को सिंघम समझता है। सम्राट चौधरी सिर्फ टुटपुजिया अपराधियों का इनकाउंटर करवाता है और खुद को बहुत बहादुर समझता है। लेकिन अनंत सिंह का नाम सुनकर सम्राट चौधरी खटिया के नीचे घुस जाता है। और अकेले सम्राट चौधरी खटिया के नीचे नहीं घुसता है, उसके साथ बिहार का मुख्य सचिव भी खटिया के नीचे घुस जाता है, बिहार का गृह सचिव भी खटिया के नीचे घुस जाता है, बिहार का डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक भी खटिया के नीचे घुस जाता है। ये सारे के सारे पदाधिकारी जो है मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं, नामर्द हैं, नपुंसक हैं। मैंने पहले भी कहा है कि हिंदुस्तान में पुलिस का यही मोटो है, यही नारा है कि कमजोर के आगे सिंघम, मजबूत के आगे च्युइंगम। जिसको पुलिस कमजोर समझती है, गरीब समझती है, लाचार समझती है, उसके आगे भूखा शेर बन जाती है। और जो बड़े बड़े माफिया हिंदुस्तान में है, उसके सामने पुलिस भिंगी बिल्ली बन जाती है। बिहार में भी मोटा मोटी यही हालात है। तो साथियों, फिर इस वीडियो के जरिए मैं मांग करता हूं कि ये जो खूंखार माफिया सरगना है अनंत सिंह, इसकी जमानत तुरंत रद्द होनी चाहिए और इसकी अग्रिम जमानत भी खारिज होनी चाहिए, क्योंकि इस विधायक की सही जगह विधानसभा नहीं, पटना का बेऊर जेल है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।